एमएसपी पर अगर सहमति बन जाती है तो जैसे हम आए थे ऐसे ही हम वापस जाने चाहिए। जो मुकदमे दर्ज हुए आंदोलन के दौरान वो मुकदमे वापस हों, और जो हमने 750 परिवार अपने यहाँ दे दिए हैं, उनकी शहादत के बाद उनके परिवार की क्या जीविका कैसे चलेगी, ये सरकार से एक बड़ा इशू है हमारा, और उस पर बातचीत हो जाए तब आगे का कोई निर्णय लिया जाए। ये तो राज्य सरकारों का मामला है ना सर, मुआवजे वाला केस होगा। राज्य सरकार दोनों हरियाणा या उत्तर प्रदेश सब इन्हीं की तो हैं। ये कि ये भी कोई अलग से आ गई। जब राज्य सरकारों का मामला आता है कि जब राज्य सरकार हो जाती है, भाई केंद्र सरकार के है, एक दिन में हो जाएगा, या हम अब राज्य सरकार से आंदोलन करें कि पहले ये कर लो जी, जब राज्य सरकार से आंदोलन होगा। हमारा आंदोलन केंद्र सरकार से है। जब समझौता हो जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि छोटे बेटे से जाकर के अलग से बात कर लो। कहता है घर का मुखिया, बड़े से चाह रहे हो सारे, घर का मुखिया कर ये कहता है कि तो मेरे छोटे बेटे से लड़ाई है, उससे जाकर के अपना आप समझौता करो, कहता है कोई। कुछ अधिकार अपने राज्य के होते हैं ना सर। नहीं, समझौता होने का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों पर बातचीत फाइनल हो जाए। समझौता ये होता है। अगर समझौता हो रहा है तो, अगर सरकार नहीं मानती समझौता तो ठीक है, चलने दो। लेकिन ये जो कमेटी बनी है 5 सदस्यों की, टिकैत साहब का तो नाम ही नहीं है उसमें, वो तो जा ही नहीं रहे हैं। टिकैत साहब ही तो हैं सारे जो जा रहे हैं, टिकैत साहब ही तो भेज रहे हैं। मतलब टिकैत साहब जाएंगे जब भी टिकैत साहब हैं क्या? इस जितने भी जा रहे हैं सब टिकैत साहब ही हैं। टिकैत साहब ये कहते हैं एक भी आंदोलनकारी अगर कोई है तो अपने आप को टिकैत से कम ना समझें। अब सारे संगठन तो एक हैं, अलग अलग है। कोई इनमें युद्धवीर जी जा रहे हैं, राजोवाल जी जा रहे हैं, बड़े सीनियर वो नेता हैं, बात करेंगे जाकर के। कोई ये थोड़ी है कि भाई सभी जाएंगे वहाँ पर। क्या ये जो 5 लोग जाएंगे सरकार से बातचीत करेंगे, लगता है आपको फाइनल होगी कोई डील? डील क्या, जो हमारी समस्या उन पर बैठकर बातचीत हो जाए। डील क्या होना उसमें ये है कि भाई उन्हें जानकारी होनी चाहिए। जो इस तरीक़ा से वो देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि एमएसपी से सरकार को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये जाकर के बता देंगे कि सरकार को कोई लॉस नहीं होगा। तुम्हारे जो पूंजीपति हैं उनको हो सकता है लॉस हो रहा हो, उसे क्लियर कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खतरा लग रहा है कि हरियाणा पंजाब के किसान जा सकते हैं बॉर्डर खाली को। अरे कोई ना जा रहा, जिन पर 48,000 केस हैं वो घर जाके क्या करेंगे? तो डेली जेल में और तहसील में और कोर्ट में ही घूमते रहेंगे। केसों से भी डर लगने लगा क्या आप लोगों को? नहीं, तारीखों पे नहीं जाना होगा क्या? आंदोलन खत्म हो गया फिर तारीखों पे रहेंगे? इससे तो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से सारी काम कर लेंगे। अगर हमें तारीखों पे ही जाना है तो फिर क्या होगा आपको पता है? तो कहते हैं आप लोग केसों से हमें डर नहीं लगता। अरे भाई केस से किसको डर लगता है, लेकिन आंदोलन करते रहेंगे जब तो। अगर घर जाके घर कैसे चले जाएंगे आप बताओ? फिर भी तो हमें कोर्ट में, तहसील में, थाने में उन्हीं की तो चक्कर लगाने पड़े। फायदा क्या मिला आप बता दो। लेकिन जहां आंदोलन समापन हो, सरकार ये कह रही हो कि हमने समझौता किया है, अगर आंदोलन समाप्ति की बात होती है और सरकार से समझौता होता है तो केस वापसी होनी चाहिए। जिस समय पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके क्यों केस वापस हो गए? क्या कारण है वो केस वापस करने का? चलने देते केस, जो भी कुछ होता कानून बताती, क्यों ले लिए वापस? उन्होंने कहा उस समय पर हम पर गलत केस लगे थे, हमने समाज की सेवा के लिए आंदोलन किए थे, आंदोलन के दौरान केस लगे, हमने वापस ले लिए। यही हम कह रहे हैं। मान ले जाए सारी बात आपकी सरकार मान ले, फिर तो ठीक है ना सर? हम ये कह रहे हैं कि बहुत से इशू हैं जिन पर बातचीत होती रहती है। सरकार कभी पूरी तरीक़ा से अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, लेकिन हम समय समय पर बात भी करते रहें। एक ऐसा पटल तैयार हो जाए जिस पर कि किसान आकर के अपनी बात रख सकें। आने वाले और समय में क्या क्या परेशानी होंगी, क्योंकि समय के अनुसार परिस्थिति और आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। 2022 में समर्थन तो करोगे अगर सारी बात मान ले सरकार? किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी का। अरे हम कोई समर्थन में, हम पे क्या है, हम तो मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर से क्या फर्क पड़ा है? आप तो जो भी हो, मुट्ठी भर ही तो हैं, कुछ ही तो हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ, तो फिर कुछ को जरूरत क्या कुछ की? तो आप तो ये कह रहे हैं ना प्रदेश भर के किसान हमारे साथ हैं। अरे हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं मान रहे ना, तो उन्हें जरूरत क्या हमारी? तो आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या हम यही तो कह रहे हैं, जब हमारी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं तो हम क्यों? अच्छा एक बात बता दो, आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि जी आ जाओ, हम कहें जबरदस्ती का हम रिश्तेदार बना लो, कौन मान रहा है ऐसा? जब वो ये कह रहे हैं कि तो मुट्ठी भर है तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, मुट्ठी भर बात तो बन ही जाएगा जब कानून सारी चीजें आपकी मान ली जाएगी। तो फिर भी तो कुछ ही करके बनेगा। तो वोट देने का ना हो बीजेपी को, कहने का मतलब ये है आप? नहीं, वोट कौन देगा कौन नहीं देगा? जिसने 1 साल यहाँ आंदोलन किया है, अपने परिवार दिए हैं,
उनके दिमाग में क्या बात है और क्या चलेगी, और 1 साल का आंदोलन करने के बाद वोट की अगर उनकी इच्छा होगी तो दे देंगे। उन्हें ये लगेगा कि एक सरकार बनाने के बाद में और हमें 1 साल आंदोलन करने के बाद वोट देनी पड़ती है, दे देंगे, कौन मना कर रहा है उनसे। कानून वापस कर दिए, एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, आपके यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनना है, अब तो उस हॉस्पिटल की नींव भी रखी जा रही है। इनका तो क्या है और उसमें? चाहिए आपको? जेवर एयरपोर्ट में इनका क्या है? किसका है? पीपी मॉडल पे बन रहा है, इनका क्या है वहाँ? इन पर कोई एक फ्लाइट है अपनी, कोई इन पर एयरपोर्ट बचे हैं? अरे दूसरे के फीताने काटते घूम रहे आप, क्या है ये? प्राइवेटेशन कर दिया, पूरा देश प्राइवेट कर दिया इन्होंने। जो आप आरक्षण मांग रहे थे मांग लेना सब। आप खुश नहीं, आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट बनना? नहीं, खुश और नाखुश की बात नहीं हो रही, बात इस बात की हो रही है कि सरकार काहे का फीता काट रही है। सरकार काहे का काट रही फीता, ये बता एयरपोर्ट का फीता काट रहे हैं, एयरपोर्ट पीपी बना मॉडल पे है एयरपोर्ट। वो 38 साल इस देश, प्रदेश और जिले की जनता को लूटेंगे, कमाई का संसाधन बनाया जा रहा है। क्या है? सरकारी कोई चीज है? सरकारी चीज में मिलती है आम जनता को फायदा, सरकारी कोई चीज बना रहे हैं? लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा आपके क्षेत्र का। प्राइवेट जो भी रोजगार देता है वो पहले अपनी इनकम देखता है, वो रोजगार देने से पहले 100 बार अपना समझौता करता है कि इसमें मेरा फायदा होगा, तब वो रोजगार देगा। प्राइवेटेशन कर रहे हैं ना देश को, प्राइवेट फर्म बना दिए इन्होंने पूरा देश। हम मथुरा का जिक्र कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, आप तो खुश हो जाना चाहिए। देखिए कहेगा मथुरा में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो मंदिर शहर और मस्जिद शहर, इनसे ही अगर पूरा देश हो जाएगा तो चलता रहेगा भाई। देश मंदिर और मस्जिद से नहीं चलेगा, अगर उसे खाने के नहीं मिलेगा तो आँख नहीं खुलेंगी आपकी। जो 7.5 लाख वहाँ पर दिए जलाए अयोध्या में, क्या था वहाँ? अगले दिन की उसकी तस्वीर देखी? तो पहले देश बचा लो ना, खाओगे तो तभी। अरे देश क्या बचेगा। देखा उससे? क्या मिला आपको? अयोध्या में दीपक जले, क्या मिला? अगले दिन एक छोटी बेटी हजारों बच्चों वो को तेल मिल गया वहाँ। तेल इकट्ठा कर रही थी। उस तेल को अगर उसके परिवार को दे देते तो दीपावली में वो उनके घर पे पकवान बन जाते। क्या होगा उससे? भगवान भी ये कहता है कि दूध मेरे ऊपर कम चढ़ाने के बजाय जो बाहर बैठे गरीब है उनको पिला दो। भगवान नहीं कहता कि मेरे ऊपर आकर चढ़ाओ, भगवान कहता है कि जो भूखा हो उसका काम करो। 3 तेल तो आपने जला दिया है। हमने कहीं में जला दिया? क्यों? आपके यहाँ भी अग्यारी चला है रोज 24 घंटे। क्या जले? एक जोश से जला है यहाँ भी 24 एक घंटे। बतावे उसे तो। और अच्छा, अगर हम एक पूजा पाठ कर रहे तो वो तो हमारी तो जोश से जले। और वो दिए इनकी तुमने जो पूरे 24 घंटे दिखाया, कितने बड़े दिए जल रहे हैं, इतना बड़ा होगा, परमानेंट जलाओ। एक बार देख हटाना जी, पहले भूख ज्यादा है या देश बड़ा? अगर देश में देश के हिसाब से चले तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति बनी हुई है उसकी क्या हालात है? बिहार में 15 साल से किसका राज है और उत्तर प्रदेश में 5 साल से किसका राज है? आप तो सही बता देते योगी जी को पहले तो। कौन बता रहा? 1 साल से तो देखिए अच्छा, रिकॉर्ड निकाल के तो दिखा दे, एक आदमी का काम अच्छा बता दिया। साधु संत का काम है पूजा अर्चना करना। साधु संत नहीं, महाराज हैं वो। महाराज है योगी, योगी का काम राज भोगने का नहीं है। तो ऐसे किसानों को तो पहले पता नहीं था आपको 17 में? तो हमें आप पता नहीं था कि मेरी वोट से बन गया एक से वो मुख्यमंत्री, आप ना पता ही सबने क्यों दे दी भाई? तुम्हें भी कोई ना कोई खतरा, इलाज आपका भी होएगा। जेपी नड्डा ने कल कहा 300 प्लस। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो अपनी मर्जी है। अखिलेश कह रहा 400 प्लस, बंगाल में वो तो कोई कितना भी कह लो भाई, किसी पे कोई प्रतिबंध है कहने में, कोई कितना भी कहो। बंगाल में लोग कहिए अगर बीजेपी जीत गई तो आप लोगों को क्या होगा? अच्छा, हम देश से भाग जाएंगे बीजेपी जीत गई तो? ये तो जीतती हारती रहे सब हमारे से। बीजेपी जीतो, कांग्रेस जीतो, अखिलेश जीतो, बसपा जीतो, हमें तो रोड पर आंदोलन करना है, कोई भी आओ, क्योंकि जो हमारी अपेक्षा है उन पर ये खरे नहीं उतरते। तो आप तो नहीं हराओगे ना बीजेपी को? अरे हमारे हाथ में हार जीत है, कि पहले तो मानते हो? जैसा बंगाल में कराया ऐसे यहाँ करेंगे। अगर हमारे देश, अगर हमारे हाथ में हार जीत है तो 1 साल के आंदोलन का पूरा इनसे हिसाब लिया जाएगा। तो फिर वहाँ क्यों छाती पीट रहे बंगाल में कहेगी कि हमने हरा दिया बीजेपी को? तो अगर मैं तो अभी भी तो कह रहा हूँ, अगर हमारे हाथ में हार जीत है तो 1 साल का हिसाब लेंगे इनसे, कह तो रहे हैं हम। हरा हो गए, अब ये तो तुम लगा लो हिसाब, क्या करेंगे हम? 1 साल का हिसाब लेंगे हिसाब, तसल्ली पकड़ लो, क्या होगा? सारी मांग पूरी हो जाएंगी तो और क्या हिसाब? तो हिसाब नहीं लेंगे क्या? सूची पड़ रही है इनकी धीरे। 1 साल में क्या क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, उसकी एक विषय
जिद कर रहे हो आप लोग भी अब? जिद नहीं कर रहे, जो बात है वो मान लो।